चलो ठीक है। नाउ लास्ट क्लास में हम लोग कंपनी बनाना, कंपनी को डिलीट करना, उसको ऑल्टर करना सीख लिए थे। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे ना कि वी विल बी मेकिंग अ ग्रुप कंपनी। अब क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज के सब्सिडियरीज कंपनी भी होते हैं, तो उसको ग्रुप कंपनी में एक साथ दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे उसको देखेंगे कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ टाटा मोटर्स टीसीएस दो कंपनी क्रिएट किए। सो नाउ बोथ द कंपनीज आर इन द टाटा ग्रुप, सो वी विल बी क्रिएटिंग अ टाटा ग्रुप, है ना। तो एक ग्रुप कंपनी वी विल बी क्रिएटिंग। तो राइट डाउन स्टेप्स टू क्रिएट ग्रुप कंपनी। Steps to create group company. Now everyone see, हम लोग को क्या करना होता है कंपनी क्रिएट करने के लिए, बताओ। सुनिल, how we will be creating a group company, मतलब सॉरी a company, normal company. So first go to the create option which is shown in the right side. No, if we will go in this create option, the company Yes. will not be created. It is for something else. It is for ledger. Sir, upper side manager option, it's a company option also. Yes. Click on company, then create, then it's create. हाँ, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ कंपनी है उस पे जाना है, उस पे क्लिक करना है। तो बेसिकली हम लोग शॉर्टकट्स याद रखो। अब ये मत करो कि हमको कंपनी में जाना है, हम लोग को ऑल्ट के, so when we will be pressing alt k, then there is an option to create, है ना। so write down the step to create a group company. Step 1, press alt k and go to create. तो एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। अभी फर्स्ट स्टेप ही लिखवा रहे हैं कि स्टेप्स टू क्रिएट ग्रुप कंपनी। तो स्टेप 1, प्रेस मतलब प्रेस ऑल्ट की, ऑल्ट प्लस के, ऑल्ट प्लस के एंड गो टू क्रिएट। स्टेप 2, अब देखो स्टेप 2 में क्या करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंपनी नेम आया। अब यहाँ पे ध्यान देना, कंपनी नेम ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन, एवरीवन कैन सी। Yes sir. है ना, यहाँ कंपनी क्रिएशन है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ ग्रुप कंपनी, सो वी विल बी प्रेसिंग ऑल्ट प्लस आर। एज वी प्रेस ऑल्ट प्लस आर, यहाँ पे देखो ग्रुप कंपनी क्रिएशन आ गया, everyone can see this group company creation. Yes sir. हाँ, so write down step 2, press alt plus R to go to, मतलब to switch to group company from regular company. अब अगर हमको ग्रुप कंपनी से वापस से रेगुलर कंपनी में जाना है तो अगेन वी विल प्रेस ऑल्ट आर, और ऑल्ट आर दबाते ही देखो वी केम टू कंपनी क्रिएशन। तो अभी हम लोग को ग्रुप बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट आर। Now suppose we are creating a group named
टाटा ग्रुप, ठीक है। नाउ see over here there is a member companies. Now if I am creating a group company, Tata Group, then I have to add the members. So there are two companies created, one Tata Motors and one TCS. So we will be adding that company. We will click on Tata Motors and now we will click on TCS. So both these companies have been added in Tata Group. Except now see over here Tata Group, and under Tata Group there is Tata Motors and TCS. Okay, so we have created a group company. So write down step, next step, enter the name of the group company. And select the companies in the section member companies. Which is to be added in this group. क्या? ठीक है, तो हम लोग जो मेंबर कंपनी के वास्ते क्या बोले? member company which is to be added in this group. ठीक है, अब एक बार हम लोग मेंबर कंपनी बना दिए ना, अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक बार तुम लोग को वाउचर बना के दिखाते हैं, ठीक है, कि कैसे ये मेंबर कंपनी का काम आता है। सपोज करो हम वाउचर बनाने गए, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कैश, और यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 1 लाख। ये हम सिखाएंगे तुम लोगों को कैसे कि क्या किए, तो हम लोग उसको देखेंगे। भाई खाली एक एग्जांपल दे रहे हैं ना। देखो टीसीएस में एंटर किए थे, सॉरी टाटा मोटर्स में एंटर किए थे हम लोग अभी ट्रांजैक्शन। तो अब यहाँ का Yes, देखो बैलेंस शीट जब हम लोग टाटा मोटर्स का खोलेंगे तो टाटा मोटर्स के बैलेंस शीट में देखो कैपिटल अकाउंट 1 लाख, करंट एसेट 1 लाख, क्योंकि हम लोग कैश एंड कैपिटल ऐड किए, ठीक है। अब टीसीएस में जाते हैं हम लोग और टीसीएस में भी वाउचर डाल देते हैं कैश, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें अमाउंट डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 3 लाख। तो अब देखो हम लोग का टीसीएस के बैलेंस शीट में कितना दिखाएगा 3 लाख। अभी हम लोग कैपिटल ऐड किए 3 लाख, तो टीसीएस में 3 लाख दिखा रहा है और टाटा मोटर्स के बैलेंस शीट में 1 लाख दिखा रहा है। दो कंपनी है, दोनों का बैलेंस शीट में दिखाया, एक का 1 लाख, एक का 3 लाख। अब अगर हम लोग टाटा ग्रुप का बैलेंस शीट देखेंगे तो देखो टाटा ग्रुप का बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली 4 लाख दिखा दिया, बिकॉज टाटा मोटर्स एंड टीसीएस बोथ आर द पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप। तो एक में 1 लाख डाले, एक में 3 लाख डाले, टाटा ग्रुप में ऑटोमेटिकली कितना आ गया 4 लाख। समझ में आया कि ग्रुप कंपनी का काम क्या होता है? Yes, sir. चलो बढ़िया। तो अब क्या करना है ना कि राइट डाउन टू ऑल्टर ग्रुप कंपनी।
एक काम करते हैं हम लोग, एक कंपनी और क्रिएट करते हैं। नाम कर देते हैं इसका सिर्फ टाटा। ठीक है, एक कंपनी और क्रिएट हो गया टाटा, यहाँ पे देख पा रहे हो। अब क्या करना है कि इसको हम लोग ग्रुप कंपनी में ऐड करने का कोशिश करते हैं। ये जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप में ऐड करने का कोशिश करते हैं। तो मतलब हम लोग को टाटा ग्रुप जो मेन कंपनी है, मेंबर कंपनी है, उसको ऑल्टर करना होगा ग्रुप कंपनी को। यस सर। तो लिख लो स्टेप्स टू ऑल्टर ग्रुप कंपनी। स्टेप 1, प्रेस ऑल्ट प्लस के, go to alter, then go to Tata Group, because Tata Group is a group company, है ना? We have to make alteration in group company, that is Tata Group. Now we have to add member company, so we will go down to the member company. Over here, see the Tata name appears. So have you written that go to alter Yes, sir. and Yes, then sir. Tata Group? Right on the सेकंड next स्टेप step. क्या है सर? फर्स्ट स्टेप लिख लिए ना, अब स्टेप 2 में लिखो यस सर। do the alteration required in the group. जो भी ऑल्टरेशन करना है, सपोज स्टेट चेंज करना हो और एड्रेस चेंज करना हो, जो भी ऑल्टरेशन करना है वी कैन डू द ऑल्टरेशन ओवर हियर। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपनी को ऐड किए, ठीक है। पर देखना ये चेंज ना हम लोग को अभी दिखाएगा नहीं, दिखाते कैसे। अभी देखो हम लोग एक कंपनी जो नया टाटा किए थे उसको ऐड कर दिए, बट यहाँ टाटा ग्रुप में देखो टाटा मोटर्स एंड टीसीएस दो ही दिखा रहा है, अभी तक टाटा आया नहीं। तो उसमें लिख दियो ना ऑल्ट से स्टेप 2 में कि ऐड न्यू कंपनी। नाउ स्टेप 3, प्रेस कंट्रोल प्लस F3, प्रेस कंट्रोल प्लस F3 and select Tata Group. And select Tata Group to shut the company. याद रखना कभी भी हम लोग ग्रुप कंपनी में अगर चेंजेस करेंगे, so we have to first shut the company, and for shutting the company shortcut key is control plus F3. Okay, we will select Tata Group. Now the Tata Group has been shut down. यहाँ पे अब दिख रहा है टाटा ग्रुप? No, sir. हम लोग उसको शट डाउन कर दिए, अब उसको रीलोड करना है, तो नेक्स्ट स्टेप लिखो, प्रेस ऑल्ट प्लस F3, प्रेस ऑल्ट प्लस F3 and select Tata Group to reload the company.
सर ये प्रोसेस शटडाउन के बाद करना है? हाँ, शट डाउन पहले करना है, उसके बाद रीलोड करना है। मतलब पहले Sir- कंट्रोल प्लस F3 टू शट डाउन एंड देन ऑल्ट प्लस F3 टू रीलोड। Yes. जैसे ही रीलोड किए तो अब देखो यहाँ टाटा ग्रुप के अंदर आ गया, टाटा मोटर, TCS एंड टाटा। Yes, sir. तो बिफोर शटिंग डाउन एंड रीलोडिंग टाटा नहीं दिखा रहा था जो हम ऑल्टरेशन किए। तो हम कोई भी ऑल्टरेशन करेंगे तो वो नहीं दिखाएगा जब तक उस ग्रुप को शट डाउन एंड रीलोड नहीं किया जाए। ठीक है, तो फॉर शटिंग डाउन द शॉर्टकट इज कंट्रोल प्लस F3 एंड फॉर रीलोडिंग इट ऑल्ट प्लस F3। हो गया ना, क्लियर है? Yes. चलो ठीक है, बढ़िया। अब अगर हम लोग को ग्रुप कंपनी डिलीट करना है तो इसके स्टेप सेम है। जैसे कंपनी को डिलीट करते हैं वैसे ही ग्रुप कंपनी को डिलीट करेंगे। ऑल्ट प्लस K, ऑल्टर, सेलेक्ट टाटा ग्रुप एंड प्रेस, क्या था शॉर्टकट? Alt plus D. Alt plus D. Alt plus D. The option will come delete. We will, yes. Are you sure? Yes. See, Tata Group has been deleted. So the process of deleting the group is same. तो हम उसको वापस नहीं लिखवा रहे? सर उसके बाद भी शट डाउन करना होगा? नहीं, ऑल डिलीट करने के बाद कुछ शट डाउन करने का कोई जरूरत नहीं है, डिलीट हो गया वो तो। Yes. सिर्फ ऑल्टरेशन में शट डाउन एंड देन रीलोड। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया? नाउ राइट डाउन डाटा एंट्री। हम लोग डेटा एंट्री करना सीखेंगे। डेटा कैसे एंटर करते हैं, तो हेडिंग दो डेटा एंट्री। ठीक है, डेटा एंट्री से पहले एक डेफिनेशन लिखो बिजनेस रिसोर्सेज का। बिजनेस रिसोर्सेज लिखो, एवरीथिंग that is involved in business is known as business resources. ठीक है, जितना भी चीज मेरे बिजनेस में इन्वॉल्व है वो सबको मिला के हम लोग का क्या बनेगा, बिजनेस रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, ऑल द बिजनेस रिसोर्सेज except stock is known as ledger, ठीक है, हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे कि लेजर कैसे बनेगा। तो हम लोग जो डेटा एंट्री लिखे थे ना, तो लिख लो वहां पे, there are two methods. One is traditional method, second is smart method. One is traditional, second is smart method. ठीक है, तो हम लोग एक एक करके दोनों को समझेंगे और दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है। हम लोग एक एक करके दोनों को समझने का कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसको पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है ना कि वी हैव टू क्रिएट एवरीथिंग दैट इज लेजर, स्टॉक ग्रुप, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, एक एक चीज। तो पहले लिख लो
steps for data entry using traditional method. Steps for data entry using traditional method. तो अब इसको समझने से पहले ना हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं. लिखो क्वेश्चन. Purchased purchased 10 HP computers at the rate rupees 10,000 each from RAM. ठीक है. यहां पे क्या हो गया कि परचेजिंग 10 HP कंप्यूटर्स ऑफ रुपीज 10,000 ईच फ्रॉम राम. तो अब यहां पे क्या होगा ना, ध्यान हम लोग को ये रखना है कि परचेज और राम यहां पे लेजर है. तो राइट डाउन परचेज एंड राम आर लेजर. और नीचे लिखना कंप्यूटर इज अ बिजनेस आइटम. पहले अभी बताए थे ना बिजनेस रिसोर्सेज. तो बिजनेस रिसोर्सेज में क्या बोले थे, सब कुछ मेरे लिए बिजनेस रिसोर्सेज है जो बिजनेस में इन्वॉल्व है. पर फिर नीचे क्या लिखे थे, लेजर क्या होता है, जब बिजनेस रिसोर्सेज में से स्टॉक को हटा दे. तो यहाँ पे कंप्यूटर हम लोग के लिए स्टॉक है, तो कंप्यूटर बिजनेस आइटम हो गया. और परचेज और राम जो बिजनेस में इन्वॉल्व है वो मेरे लिए क्या बन गया, लेजर. ठीक है ना. इसका जरूरत क्यों पड़ा. अब ट्रेडिशनल मेथड का मतलब क्या हुआ. ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग क्या करेंगे, यहां अब सामने जो क्रिएट दिख रहा है ना मास्टर्स में, गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है नीचे. Yes, sir. मास्टर्स में यहाँ क्रिएट. तो वी विल बी गोइंग इन क्रिएट. अब क्रिएट में ना यहाँ पे देखो बहुत सारा ऑप्शंस है. तो अभी हम लोग को क्या क्या क्रिएट करना है, तो समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को लेजर क्रिएट करना है, एक स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना है, और स्टॉक आइटम क्रिएट करना है. ठीक है. तो हम लोग को ये सारा चीज क्रिएट करना है. सबसे पहले हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, लेजर. तो लिख लो स्टेप्स टू क्रिएट लेजर. Steps to create ledger. Step 1, go to create. समझ आया ना कौन सा क्रिएट में, कंपनी में मत जाना, सामने गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में टैली है ना उसमें गो टू क्रिएट एंड सेलेक्ट लेजर. ठीक है. अब लेजर किसका बनाना है हमको, सर परचेज का और राम. परचेज का और राम का. तो हम लोग सबसे पहले किसका बनाएंगे, परचेज का. तो हम लोग यहाँ लिख देंगे परचेज. एंटर एंटर. अब ये किसमें जाएगा, परचेज अकाउंट में. तो अंडर परचेज अकाउंट. ठीक है. ये सब कुछ भी नहीं और कंट्रोल है. तो लिखो इसमें एंटर द नेम
ऑफ द लेजर, उसके बाद अगला स्टेप लिखना एंटर द नेम ऑफ द लेजर दैट इज परचेज। सेकेंड स्टेप क्या था? देखो पहले स्टेप में क्या कर रहे थे, गो टू क्रिएट एंड सेलेक्ट लेजर, फिर स्टेप 2 में अभी लिखवा है कि नाम लिखो लेजर का। सर नाम में परचेज एंड राम लिखेंगे? नहीं, दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों को अलग अलग क्रिएट करेंगे ना। तो पहले एक परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे, फिर राम का लेजर क्रिएट करेंगे, दोनों का अलग अलग लेजर बनेगा। तो हम लोग इसीलिए पहले यहाँ पे देखो सिर्फ परचेज लिखे है ना, तो वहां पे एग्जांपल में लिख देना नेम परचेज कम्स अंडर परचेज अकाउंट। ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप प्रेस कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से क्या होता है? एक्सेप्ट। सेव हो जाएगा। प्रेस कंट्रोल ए टू सेव। तो हम लोग एक लेजर बना दिए परचेज, और वापस से सेम स्टेप फॉलो करके दूसरा लेजर बनाएंगे। तो क्या स्टेप है, पहले क्रिएट में गए, देन वी विल बी सेलेक्टिंग लेजर। अब यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, राम। राम। राम हम लोग के लिए क्या है, लेजर। क्रेडिटर है सर। लेजर से देखो अब ये तो लेजर है, बट क्या है, क्रेडिटर है, डेटर है, क्या है, क्रेडिटर। ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे गलती होगा तो फिर गड़बड़ है। ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। तो राम का भी लेजर क्रिएट हो जाएगा और कंट्रोल ए सेव हो गया। बताओ क्लियर हुआ ये? यस सर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। जब अब भाई हम लोग का लेजर बन गया, नाउ अब हम लोग क्या करना है, गो टू द स्टॉक ग्रुप, गो टू द स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप। नाउ हम लोग को स्टॉक ग्रुप में क्या नाम देना है, क्या खरीदे हम लोग, कंप्यूटर। कंप्यूटर। तो हम लोग यहाँ क्या डाल देंगे, कंप्यूटर। ठीक है, और कर देंगे कंट्रोल ए, सेव हो गया। कंट्रोल ए याद रखना, सेव करना है, कंट्रोल प्लस ए इज इक्वल्स टू सेव। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ग्रुप क्रिएट कर दिए, स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर दिए, कंप्यूटर। ठीक है ना। नाउ गो टू द यूनिट, अगला स्टेप में लिखो गो टू द यूनिट। अब यूनिट में हम लोग को सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर कोई सामान जो किलोग्राम में है तो हम लोग यहाँ केजी लिख देंगे, लीटर्स में है तो LTR ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, पीसेस में है, मानते हैं 10 पीस, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, PCS। ठीक है, नंबर्स में होता या नंबर्स लिखना है तो NOS, और फॉर्मल नेम में क्या कर देंगे, नंबर्स कि 10 नंबर खरीदे। पीस में करना है तो PCS, और यहाँ लिख देंगे पीसेस।
कि 10 पीस खरीदे, तो यहाँ यूनिट दिखाना है। यूनिट क्रिएशन में वी विल बी शोइंग द यूनिट, क्योंकि क्या यूनिट पे हम लोग उसको परचेज कर रहे हैं, और फिर क्या कर देंगे, कंट्रोल ए। बोलो ये समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ठीक है। और वैसे भी तुम लोग स्टेप्स लिखते जाओ, देखते जाओ, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आएगा ना तो इसको यूट्यूब में अपलोड करते ही हैं क्लास को, तो तुम लोग वहां से वापस से वीडियो देख करके इसको समझ सकते हो, अगर कहीं पे इश्यू आएगा तो। सर तो यूनिट में 10 तो लिखे ही नहीं। नहीं, यहाँ पे 10 नहीं लिखना है, वहां पे हमको क्वांटिटी कुछ नहीं लिखना है, वहां सिर्फ ये दिखाना है कि किस यूनिट्स में हम लोग ले रहे हैं, पीसेस में है, लीटर में है, केजी में है। यस। ठीक, अब उसके बाद लिखो नाउ गो टू स्टॉक आइटम। अब अगर सपोज करो मेरा कंप्यूटर का दुकान है, तो क्या कंप्यूटर में सिर्फ एक ही कंपनी का कंप्यूटर आएगा? नो सर। नहीं, अलग अलग का आएगा, एचपी, डेल, सोनी, बहुत सारा है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ क्वेश्चन में लिखे थे ना, परचेज 10 एचपी कंप्यूटर, यस सर। तो हम लोग यस यहाँ सर। क्या खरीद रहे हैं, एचपी कंप्यूटर। ठीक है, कम्स अंडर, किसके अंदर में आएगा, कंप्यूटर, है ना, कैटेगरी तो कुछ नहीं है। यहाँ पे यूनिट्स हम लोग बना चुके हैं, तो यूनिट्स में क्या डाल देंगे, पीसेस। समझ में आया? यस सर। हम लोग पहले Yes, क्या sir. किए, स्टॉक आइटम में एचपी कंप्यूटर लिख दिए, एंड आफ्टर राइटिंग एचपी कंप्यूटर हम लोग उसको सेलेक्ट किए कि किसके अंडर आना चाहिए, कंप्यूटर में, एंड देन यूनिट्स जो हम लोग बनाए हैं उस यूनिट्स को यहाँ डाल दिए, पीसेस, और कंट्रोल ए, सेव हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, पूरा एक क्रिएट कर लिए। अब हम लोग को क्या करना होगा ना, वाउचर एंट्री। अब वाउचर एंट्री पास करते हैं। पहले यहां तक समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है, अब लिखो सर ये steps। गेटवे ऑफ आएगा जो टैली, राइट क्लिक से आएगा उसमें। नहीं नहीं, उस मेन स्क्रीन पे ही आता है। अच्छा, ओके सर। ठीक है ना, अब हम लोग को लिखो स्टेप्स टू एंटर इन परचेज वाउचर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वाउचर्स में जाना है। देखो यहाँ पे वाउचर्स दिख रहे हैं, यस सर। है ना, तो हम लोग एरो का यूज करके, कर्सर का यूज करके भी वाउचर में जा सकते हैं, या फिर वी लिखा हुआ दिख रहा है, वी प्रेस करेंगे हम लोग वाउचर में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को कौन सा वाउचर बनाना है, देखो यहाँ पे वाउचर का नाम लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में। हम लोग को अभी कौन सा वाउचर बनाना है, परचेज करना है, तो परचेज वाउचर, परचेज पे क्लिक कर दोगे, F9। हाँ, अभी तक जितना बच्चा प्रेजेंट है, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है, सिर्फ उतना ही का अटेंडेंस बनेगा। उसके बाद अब कोई भी आएगा तो उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा। ठीक है,
तो चलो देखो, अब परचेज वाउचर बना रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, एंटर एंटर। अब पार्टी का नाम, पार्टी का नाम किससे परचेज कर रहे हैं हम लोग, सर राम से। है ना। कैश परचेज, देखो अगर कैश परचेज करते तो कैश पे क्लिक करते हैं, बट अभी हम लोग क्रेडिट में ले रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पार्टीज नेम में क्या डाल देंगे, राम। ठीक है, एंटर एंटर एंटर, इसको सेलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल ए करके आगे। अब परचेज लेजर, परचेज लेजर में हम लोग क्या डालेंगे, परचेज, परचेज कर रहे हैं, परचेज डाल दिए। तो लिखो स्टेप्स, स्टेप 1, गो टू द वाउचर, and select purchase voucher. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, एंटर द पार्टी नेम, and एंटर परचेज लेजर। पार्टी नेम में पार्टी का नाम डालना, उसमें परचेज लेजर मत डाल। देखो ये नीचे परचेज लेजर है, उसमें हम लोग परचेज किए हैं क्योंकि हम लोग परचेज कर रहे हैं। सर एंटर क्या बोला सर, एंटर परचेज लेजर, एक हम लोग पार्टी नाम डालेंगे और दूसरा परचेज लेजर डालेंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे नेम ऑफ आइटम। अब नेम ऑफ आइटम में क्या करना है हम लोग को, यहां पे जैसे ही आए, अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, लिखो नेक्स्ट स्टेप, when the cursor will be in name of item, press space bar, press space bar to open help desk। ठीक है, तो हम लोग स्पेस बार दबाएंगे तो देखो यहां पे आ गया HP कंप्यूटर, सेलेक्ट HP कंप्यूटर, क्वांटिटी 10, रेट 10,000, है ना। और अगर कोई नरेशन तुमको लिखना है तो तुम नरेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग कर देंगे कंट्रोल ए, हो गया सेव। पहले बताओ ये समझ में आया, यस सर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। सर लास्ट वाला रिपीट कीजिए ना सर, व्हेन द कर्सर के बाद। अरे नेम ऑफ द आइटम, व्हेन द कर्सर इज इन द नेम ऑफ आइटम, प्रेस स्पेस बार टू ओपन हेल्प डेस्क। To open help desk and then select the item। तो आइटम क्या सेलेक्ट करेंगे हम लोग का, HP कंप्यूटर जो हम लोग बनाए थे। यस सर। ठीक है, और फिर वहां पे हम लोग एंटर कर देंगे क्वांटिटी और रेट, और कंट्रोल ए दबा के सेव, कंट्रोल प्लस ए से सेव होता है।
ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अब हम लोग को क्या करना है, ये कौन सा मेथड था? ट्रेडिशनल। अभी जो हम लोग सीखे हैं ये कौन सा मेथड से सीखे हैं हम लोग? ट्रेडिशनल। 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 अब हम लोग कौन सा मेथड देखेंगे? स्मार्ट, स्मार्ट। है ना? तो अब स्मार्ट मेथड। अब स्मार्ट मेथड में ना हम लोग परचेज का नहीं, सेल का देखते हैं। तो सीख जाएंगे सेल का भी। तो क्वेश्चन लिखो, सोल्ड टेन HP कंप्यूटर टू श्याम at rupees 12,000 each. ठीक है ना? ये क्वेश्चन है। अब हम लोग को स्मार्ट मेथड से बनाना है। तो अब स्मार्ट मेथड में ना हमको क्रिएट में जाने का जरूरत नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल में गए थे। हमको सेल्स और सब बनाने का जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली किस में जाएंगे? वाउचर्स में। अब वाउचर्स में जाएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल। ठीक है ना? तो हम लोग सेल्स पे क्लिक किए, तो लिखो स्टेप 1, go to the voucher and select sales voucher and select sales voucher. अब देखो यहां पर पार्टी नेम में क्या जाएगा? सर श्याम। श्याम जाएगा। क्या श्याम दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे? नहीं दिख रहा है ना? देखो दो ऑप्शन है, या तो ऊपर क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में दबा के लिख देंगे, नहीं तो शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt+C। तो इसमें लिख लो नीचे वहां पे Alt+C इज इक्वल्स टू रिसोर्स क्रिएटर। कोई भी रिसोर्स आपको क्रिएट करना होगा ना, उस वाले कॉलम पे पहुंच के Alt+C दबा देंगे, हम लोग का ऑप्शन आ जाएगा बनाने का। जैसे अभी हम दबाते हैं Alt+C, लेजर क्रिएशन आ गया ऑटोमेटिकली, हम लोग को उतना जाना नहीं पड़ा। अब यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? श्याम। ये हम लोग के लिए क्या है? डेटर है। डेटर है ना? और फिर कंट्रोल है, एंटर एंटर एंटर। अब देखो आ गया श्याम, आ गया पार्टी नेम में। यस सर। तो हम लोग को क्या करना था? Alt+C। अब हम लोग आ गए सेल्स लेजर में। सेल्स लेजर में क्या जाना चाहिए? सेल, है ना? तो फिर क्या करेंगे? Alt+C, नेम लिख देंगे, सेल। सेल्स किस में जाएगा? सेल्स अकाउंट में, कंट्रोल है, कुछ आया समझ में? यस सर। यस सर। और फिर यहाँ पे आइटम नेम में आएंगे, स्पेस बार, और फिर वापस से क्रिएट करके हम लोग डाल देंगे स्टॉक आइटम को। ठीक है ना?
अब देखो स्मार्ट मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, अब दोनों में कब किसको यूज करना चाहिए इसको समझना है। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब अगर मेरे को ओपनिंग बैलेंस दिया है, हो सकता है ना कि हम लोग को ओपनिंग बैलेंस हो बिजनेस में। यस सर। देखो अभी हम तुम लोग को दिखाते हैं, अभी जैसे हम गए इसमें, हम दबाए Alt C, ठीक है ना, टू क्रिएट द न्यू लेजर। अभी जैसे ही ये पेज खुला, तुमको यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ दिख रहा है? जनरली No. नीचे लिखा होता है, राइट साइड में नीचे में लिखा होता है, क्या ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है? नहीं, कहीं भी नहीं है, नो सर। क्योंकि स्मार्ट मेथड से हम लोग ओपनिंग बैलेंस एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर हमको ओपनिंग बैलेंस एंटर करना है तो ट्रेडिशनल मेथड ही यूज करना पड़ेगा। दिखा देते हैं, पीछे गए, बैक बैक। अब ट्रेडिशनल मेथड में क्या करना होता है, क्रिएट में गए, लेजर, देखो यहाँ पे नीचे में ओपनिंग बैलेंस दिखा। Yes. तो अगर ओपनिंग बैलेंस होगा ना, सपोज करो हम यहाँ डाले से, अच्छा ये पहले से एग्जिस्ट है ना, कोई और नाम डाल देते हैं, लिख देते हैं मोहन, ठीक है, ये चला गया फॉर एग्जांपल सन्ड्री डेटर में, एंटर एंटर, यहाँ आ गया ओपनिंग बैलेंस। अब जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा हम लोग यहाँ ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। तो ये ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन किस पे आया? सर ओनली ट्रेडिशनल। इन ट्रेडिशनल मेथड। तो नीचे मेंशन कर दो वहां पे, इफ देयर इज एनी ओपनिंग बैलेंस। ट्रेडिशनल में सर नहीं, हाँ मतलब नीचे नोट करके पॉइंट कर लो, नोट बना के पॉइंट लिख लो, इफ देयर इज एनी ओपनिंग बैलेंस then we must follow traditional method only. Then we must follow the traditional method only to update the opening balance. To update the opening balance. ठीक है, तो आज जितना चीज बताएं सब समझ में आया? यस सर किसी Yes, को कोई sir. सी पॉइंट में डाउट है? No, sir. नहीं है? और बाई चांस जब तुम लोग अपने घर पे कर रहे होगे, कहीं दिक्कत आएगा, कंफ्यूजन आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली हम आज रात तक इस वीडियो को अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, तो तुम लोग आज रात में या कल इसको देख सकते हो, तो देख करके भी वापस से सीख सकते हो कि हम लोग क्या क्या किए। ठीक है, और फिर भी अगर दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में पहले क्लियर कर देंगे उसको और फिर आगे बता देंगे। ठीक है, सारा क्लासेस अपडेट होता है उसमें, तो तुम लोग वहां से जाके देख सकते हो। प्रीवियस क्लासेस हम अपलोड कर दिए हैं, तो अगर किसी का छूट गया होगा पहले का क्लास, तो तुम लोग वहां से जाके देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही। Thank you, थैंक sir. यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू एवरीवन।